तो बखूबी जो है वो कहा हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात को कहा हुआ है कि साक्षात अगर भगवान भी हमारे सामने अगर उपस्थित हो, उसी क्रम के अंदर अगर हमारे माता पिता अगर हमारे सामने उपस्थित हो, उसी क्रम के अंदर अगर हमारे गुरुजन हमारे सामने उपस्थित हो, तो निसंकोच ये सर सबसे पहले हमारे गुरुओं के चरणों में जाकर झुकना चाहिए। ऐसी संस्कृति से जो है हम लोग आते हैं। मैं बारंबार अपने गुरुओं को जो है वो प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज जहाँ पे हम उपस्थित हैं, मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ, सही गलत मुझे मालूम नहीं, पर मन की बातें, मैं बहुत ही गैर औपचारिक व्यक्ति हूँ। जितने लम्हे मैंने अभी तक आप लोगों के साथ में बिताए हैं, उसमें शायद आपको ये आभास हो चुका होगा कि हाँ, मुझे जहाँ से जो चीज़ याद आएगी, जैसी जो चीज़ याद आएगी, मैं उसको बांटने का प्रयास करूँगा। जिस परिवार से मैं आता हूँ, जिस स्थान से मैं आता हूँ, जिस जगह से मैं आता हूँ, वहाँ पर खूब उंगलियाँ उठाई गई, खूब बातें कही गई। यहाँ पे इतिहासकार भी मौजूद हैं, यहाँ लेखक भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। वहाँ चित्र को दर्शाने वाले भी जो हैं वो राष्ट्रपति महोदय से सम्मानित वो शख्सियतें भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे पहले और सबसे खूबसूरत बात यह कि हमारे देश का भविष्य आज हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। उस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है। हालांकि आलोचना करने वालों के कभी स्मारक नहीं बने, आलोचना करने वालों को कभी जीवन में याद नहीं किया गया। याद उन लोगों को किया गया है जिन लोगों ने कुछ करा है, जिन लोगों ने धरातल के ऊपर बदलाव को लाकर स्थापित किया है और बताया है कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं और ये बदलाव आया है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि राजा महाराजाओं के ऊपर ये उंगली उठाई गई कि भाई साहब, इन लोगों ने मतलब जो है तुकी तरीके से जो है वो हत्याएं करी है। ये बातें हमने सुनी। ये हम लोगों को कहा गया कि भाई कि इन लोगों ने अनाप शनाप जानवरों को, पशुओं को जो है उनका कत्ल किया है, उनका जो है वो मौज के लिए जो है उनके ऊपर ये सारी चीज़ों को कही गई है। मेरे को लगता नहीं है कि इससे बेहतर मंच हो सकता था इस बात को कहने के लिए, इससे जिम्मेदार मंच नहीं हो सकता था इस बात को कहने के लिए। आज इस बात को मैं बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि मेवाड़ स्वयं जब उन्होंने अपने जंगलों को जो है इस खूबसूरत आज़ाद देश के अंदर जब विलीकरण हुआ था, तब हजारों की तादाद के अंदर टाइगरों को इस खूबसूरत देश भारत और हमारी सरकार को जो है वो समर्पित करे थे उस दौर के अंदर। और उस दौर के जो कानून थे कि हम लोग किसी भी प्रकार से कोई हत्या करना चाहते हैं या कोई चीज करना चाहते हैं, उनके कानून इतने सख्त थे कि हम इंसानों तो छोड़िए, जानवरों तक भी, पशुओं तक भी पहुंचना जो है वो एक नामुमकिन सी जो है वो बात हुआ करती थी। नहीं तो इतिहास के अंदर इतनी हजारों की तादाद के अंदर शायद टाइगरों को खास तौर के ऊपर जिनकी हम चर्चा करना चाहते हैं, वो शायद आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर दिए नहीं जाते। मेरे को इस बात की भी खुशी है जब ये हमारा खूबसूरत देश बना। आज मैं बहुत ही जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं कि जब सन 47 आया, हमारे देश का तिरंगा जो है जब वो लहराया, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने अगर जन्म दिया है तो शब्द स्वतंत्रता का जन्म उनसे हुआ है। मेवाड़ अगर खड़ा रहा, मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाइए, इस चीज से आप निश्चिंत रहिए, पर बात अगर आप तक पहुंचे और आपको अच्छी लगे और आपके दिल में घर करे तो मुझे बताइएगा जरूर कि जो बात कही गई है और आप तक पहुंच रही है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, जो बात कही है वो सही कही और आप तक पहुंची भी है। और उसी ऊर्जा से, उसी जुझारूपन से, उसी कर्मठता से मुझे एहसास जरूर कराइए, क्योंकि ये अपने देश की हम बात करना चाहते हैं, अपने आने वाले भविष्य की बात करना चाहते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की है, 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी। और उसका रास्ता और कहीं से ही नहीं, हमारे शिक्षा से होके गुजरता है। जिस सोच को लेकर आज हम यहां पर उपस्थित हैं, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर, आज हमारी भावी पीढ़ी को इस चीज की शिक्षा देने के लिए हम लोग इसी से इस 21वीं सदी के अंदर, आने वाले समय के अंदर, हम इस देश नहीं दुनिया के ऊपर राज करने का जो रास्ता हम लोगों के लिए बनता है, वो शिक्षा से ही होकर जो है वो कहीं ना कहीं निकलता है। जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, जो हमारी भावी पीढ़ी जो बैठी है, आज हमें खुशी है इस बात पे कि इस पूरी कायनात में, इस पूरी पृथ्वी पे, इस पूरे ब्रह्मांड पे सबसे कम उम्र का देश अगर कोई उभर कर आ रहा है तो वो और कोई देश नहीं, अपना भारत देश है, जो आज की तारीख के अंदर जो है सबसे कम उम्र का देश। मैं काफी बच्चों के हाथ में मोबाइल देखता हूं, मैं काफी बच्चों के हाथ में उनको इसके ऊपर कार्य करते हुए देखता हूं, मुझे खुशी होती है। आज ये 21वीं सदी की तकनीक है, अपने को मोबाइल रखने की जरूरत नहीं है मेरी जान, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये इस मोबाइल ने हमारे को बहुत कुछ दिया भी है, पर हमारे से बहुत कुछ लिया भी है। पर हम लोग ये समझना चाहते हैं कि जब तक हम इस तकनीक का गुलाम नहीं बनते हैं, तब तक सब ठीक है। दो बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो मैं बांटना चाहता हूं कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी,
जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। आज हमको वो जिंदगी जीने की आवश्यकता है, उस सीख को हमारे अंदर उतारने की जो है वो आवश्यकता है। मैंने ये बात इसलिए नहीं कही कि आप जाकर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे जाकर फॉलो करें या आप मेरे फेसबुक पे जाकर फॉलो करें। मैंने ये बात इसलिए नहीं कही, मतलब मैं 10 सेकंड रुक जाता हूं। देखिए, जब कोई और मार्केटिंग नहीं करे ना तो खुद को कर लेनी चाहिए। यहाँ से लोग थोड़ी जिंदा दिली से हंसे, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हंसना जो है वो मनुष्य के हिस्से में ही है। मैं यहाँ के लोगों के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, पर मेरे को लगता है कि मैंने समय काफी लिया है। पर आज ये आखिरी कुछ चंद बातें जो मेरे दिल दिमाग में जरूर है, मैं मां महिम को केंद्रित करते हुए इन बातों को जरूर कहना चाहूंगा। हालांकि ये बातें मेरी पवन जी से चुराई हुई हैं, पर ये कहना जरूर है और बहुत आवश्यक है कि मां महिम की यहाँ की गरिमामयी उपस्थिति इस सोच और इस विचार के प्रति अपनी दृढ़ता को साबित करती है कि इस विषय को लेकर हम लोग कितने गंभीर हैं। जब पानी ऊपर से जब साफ बहता है तो नीचे भी साफ जाता है। तो आपकी यहाँ पे उपस्थिति को हमारे को नमन करना चाहिए, सलाम करना चाहिए और इस उपस्थिति से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि जो बाघ है ना, वो एक ऐसा जानवर, ऐसा पशु है हमारे जंगल का, जो जरूरी नहीं है कि सबसे शक्तिशाली जानवर हो, जरूरी नहीं है कि वो सबसे बड़ा जानवर हो, पर जिस कदर से, जिस तौर से, जिस तरीके से, जिस सलीके से वो अपने आप को उस जंगल के अंदर रखता है, कहीं ना कहीं ये जो भावी पीढ़ी यहाँ पर उपस्थित है, वो लक्षण हम लोगों को अपने अंदर उतारने की आवश्यकता है। उन चीजों को हम लोगों को सीखने की जो है वो आवश्यकता है। अगर ये बाघ रहेगा तो ये जिंदगी रहेगी, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है और देश से एक दुनिया बनती है। आज मैं इस जंगल की दुनिया को यहाँ पर बनते हुए देख रहा हूं। जहां तक बात रही कुंभलगढ़ की, मैं यही गुहार लगाऊंगा आप सभी लोगों के साथ में कि उसे जल्द से जल्द, क्योंकि मेवाड़ वो क्षेत्र रहा, वो जगह रही जहां पर जो है वो इन बाघों का जो है वो हमेशा से रहना रहा है, वो पुनः वापस जो है वो जीवित होगा। 150 से ज्यादा अधिक बाघ आज की तारीख में, इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा बाघ आज की तारीख में हमारे राजस्थान के अंदर हैं। ये आज हमारे लिए गर्व की बात है। ये काम यहाँ पर रुकता नहीं है, ये काम यहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ से चीज आगे बढ़ती है, हमारी जिम्मेदारी इससे और बढ़ती है। और खास तौर के ऊपर पशुओं का हमारी संस्कृति के अंदर और ज्यादा जो है वो महत्व बढ़ता है, क्योंकि यहाँ के इंसानों ने ही केवल अपने नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर नहीं लगाए। हमारी मिट्टी वो ताकत रखती है कि यहाँ के पशुओं तक ने भी जो है अपने नाम को सुनहरे अक्षरों के अंदर लगा, अपने नामों को अंकित कराया है। पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है, ये वो धरती है जहां चेतक की टापे गूंजी है। आज हमारे पशु वो ताकत रखते हैं। पंडित नरेंद्र मिश्र, हालांकि हमारे बीच में कुछ ही दिन पहले उनका निधन हुआ, जिनकी ये कविता है, और ये हमारी इस मिट्टी की ताकत है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से हम प्रेरणा लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हम हमारे जंगलों को, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए एक संकल्प लेंगे और हकीकत के अंदर जमीन के ऊपर उतरकर, धरातल के ऊपर उतरकर हम लोग काम करेंगे। अंत में श्री शैलेश लोढ़ा की 2 पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर घिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया।